अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्ट्रीट ड्राइव फैसल इकबाल के यूट्यूब शो में मैं अपने साथ शामिल हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज के मेरे गेस्ट हैं हमारे फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर महमूद हामिद भाई मौजूद हैं। महमूद भाई को वेलकम करते हैं। महमूद भाई अस्सलाम वालेकुम आपको और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रीट ड्राइव फैसल इकबाल। वालेकुम अस्सलाम फैसल। और ज़बरदस्त। और आपने भी स्टार्ट कर लिया ये अपना एक चैनल। अच्छी बात है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं अपने व्यूज़ जो हैं शेयर करें अपने फैंस के साथ। और जो जो इस वक्त माहौल बना होता है क्रिकेट का, उसको शेयरिंग बहुत ज़रूरी है अपने फैंस के साथ। और अपने जो फ्यूचर क्रिकेटर्स हैं, जो अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं, वो भी क्योंकि बात करने से काफ़ी चीज़ें बहुत सारी सीख सकता है आदमी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से दुनिया वक्त के साथ साथ बदल रही है, आपने माशाल्लाह अपने अब तक के करियर के अंदर अपनी पूरी लाइफ में देखा होगा कि टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज हुई और आपने महसूस भी होगा कि सेम उसी तरह हम लोग सबने महसूस किया। तो अब आई थिंक वक्त की ज़रूरत जो है वो डिजिटल वर्ल्ड की तरफ चली गई है। और आप ये समझ लें टीवी के चैनल्स लोग अब कम देखते हैं और डिजिटल चीज़ें जो है उस पर ज़्यादा देख रहे होते हैं, यूट्यूब वगैरह पर। तो प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा, मुझे ये बताइए कोरोना वायरस के दिनों के अंदर आपकी क्या मसरूफियत चल रही है। और मुझे पता है कि पीआईए से आप मुंसलिक हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, तो थोड़ा क्विकली ज़रा उसके ऊपर ज़रा जल्दी से बताइए। इस वक्त एज यूजुअल फैसल, हमें तो खैर ऑफिस हमारा जो है ओपन है, क्योंकि वी आर इन द सेल्स और रिजर्वेशन से हमारा ताल्लुक है। आपको पता है कि जिस तरह अभी पीआईए ने अपनी स्पेशल फ्लाइट्स लगाई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसकी जो है उसकी प्रमोशंस करना और लोगों को अवेयर करना कि हम यहाँ से किस तरह जा रहे हैं। कुछ फ्लाइट्स हमारी यहाँ से हैं कि जो हम यहाँ से लेकर जा सकते हैं लोगों को, कुछ फ्लाइट्स ऐसी हैं कि हम दूसरे मुल्क से लेकर आ सकते हैं। तो इस वक्त जिस तरह पीआईए काम कर रहा है और लोगों को मुश्किलात से निकाल रहा है। और अब आपने देखा होगा कि हम इवन ऑस्ट्रेलिया भी पहली दफा गए, मेलबर्न गए, सिडनी हम गए, और इस तरह फिर हम जकार्ता, जहां हमारे जो ओरिजिनल डेस्टिनेशन नहीं, जहां हमारी शेड्यूल फ्लाइट्स नहीं जाती, लेकिन फिर भी हम वहां पर गए। अमेरिका से हम काफी लोगों को जो है लेकर आ रहे हैं, वॉशिंगटन से लाए, अभी हमारी न्यू जर्सी से फ्लाइट्स है। तो इसी तरह हम ये चला। अभी डोमेस्टिक भी आपको पता है जो है वो खुल गई है, लेकिन थोड़ा सा जिस तरह खुली है सोशल डिस्टेंस के साथ आपको लोगों को लेकर आना है। तो ये अवेयरनेस भी देनी होती है और फिर सेल भी आपको पता है करनी है। एविएशन इंडस्ट्री है, तो ये सारे हमारे इस वक्त जो हमारे काम है चल रहे हैं, खासकर। और रमजान भी है, आपको पता है। तो जो क्रिकेट से हट के जो चीजें हैं वो ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि रमजानों में तो आपको पता है नहीं होती थी। और मुझे आज मैंने सर्वे में देख रहा था, आफ्टर 42 यूएस के रमजान में कराची में क्रिकेट नहीं हुई है। तो ये बड़ा अलमी है क्रिकेटर्स के लिए, खासकर बड़ा मुश्किल होता है क्रिकेटर्स, क्योंकि आफ्टर दिन के अंदर तो हम चले ऑफिस वर्क करते हैं, लेकिन शाम का जो टाइम है नाइट होती है, तो उसके अंदर बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है। बड़े लड़के भी आपके सामने आ जाते हैं, आपको पता है, जिस कराची के अंदर स्पेशली होते हैं और वो टेलीवाइज होते हैं, तो लड़कों को एक मौका मिलता है अपने आप को लाइमलाइट में लाने का। तो ये थोड़ा सा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस जो पैंडेमिक हुआ है इस वक्त इस दुनिया के अंदर, और इंशाल्लाह हम जितना अपने आप को सेफ रखेंगे, इन होम रखेंगे, तो ये जल्दी चीजें रिकवर हो जाएंगी और हम वापस बैक टू द अपने जिसे कहना चाहिए चीजों में वापस आएंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा है कि चीजें खुलना शुरू हुई हैं, लॉकडाउन में रिलैक्सेशन आने शुरू हुई है। तो लेकिन थोड़ा सा मैं ये कहूंगा लोगों को भी अवेयर होना चाहिए कि थोड़ा सा सोशल, ताकि ये जो वबा फैली हुई है वो जल्द से जल्द हमारे मुल्क से भी चली जाए, जिस तरह चाइना से चली गई है। बिल्कुल सही आपने बोला। और जिस तरीके से फ्रंट लाइनर्स लोग डॉक्टर्स की सबकी बात करते हैं, मैं सोशल मीडिया पे हर जगह हमारे पीआईए के लोगों को हमेशा सलूट पेश करता हूँ, चाहे वो आपकी मार्केटिंग फील्ड के हो, पायलट्स हो, क्रूज हो, सबको बहुत बहुत इस बात में मुबारकबाद है कि वो अपनी जान के ऊपर जो है करके जो है ऑफिस के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, जहाज़ों में लेके जा रहे हैं। और मैं तो टीवी पे देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और मतलब ऐसे होता है कि जैसे मैं ही जहाज उड़ा के लेके जा रहा हूँ, तो एक नेचुरल फीलिंग होती है अपनी इदारे से मुंसलिक जुड़ी हुई, तो अच्छा लगता है। और आपने बड़ी अच्छी बात क्रिकेट से जब शुरू की, तो रमजान क्रिकेट की जब आपने बात की, तो बिल्कुल इस साल रमजान क्रिकेट बिल्कुल कहीं पर भी नहीं है। और आपने जैसे कहा कि प्लेयर हमें मिलते हैं, बिल्कुल हम पीएसएल के अंदर भी प्लेयर जो है इधर से नजर रखते हैं और हमें काफी प्लेयरों के ऊपर पता चलता है उस टूर्नामेंट से। अनफॉर्चुनेटली रमजान टूर्नामेंट नहीं हो रहा, इसकी वजह से और प्लेयर जो है वो भी बेचारे बड़े इस वक्त डबल माइंडेड है कि उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। बट जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, मैं बड़े इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ आऊंगा कि पाकिस्तान टीम टूर करने जा रही है जुलाई अगस्त सितंबर में इंग्लैंड का, जिसमें टेस्ट मैचेस और टी20 हो रही है। बड़ी ज़बरदस्त एसओपीज आई हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट जाता है कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इस सिचुएशन के अंदर।
और आई थिंक जब वेस्ट इंडीज खेल के जाएगी तो एक बड़ी क्लियर पिक्चर क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर आ जाएगी सबके लिए कि किस तरीके से खेलना है मैचेस। आपके ख्याल में पाकिस्तान टीम जो इस टूर पे जा रही है सारे एसओपीज के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट को इसका कितना एडवांटेज होगा इस सिचुएशन में, टेस्ट सीरीज के अंदर और T20 सीरीज के अंदर, कि वो एम्प्टी स्टेडियम्स में खेलने की कितनी सलाहियत रखते हैं और इंग्लैंड वाले कितनी सलाहियत? देखिए एमटी में खेलने की सलाहियत तो हमारे पास ज्यादा है, क्योंकि हमने डोमेस्टिक क्रिकेट में जितनी भी क्रिकेट खेली है वो एमटी स्टेडियम में खेल रहे होते हैं। तो ऐसा जो मुझे प्रेशर फैसल ज्यादा जो प्रेशर होता है वो भरे हुए स्टेडियम में होता है कि जितना क्राउड का शोर होता है, एवरीथिंग जो होती है वो बड़ी मुश्किल हो रही थी। साउंड जो है वो कंप्लीट आपके पास नहीं आ रही थी, कंसंट्रेशन आपको बहुत करनी पड़ रही होती है। लेकिन जब खाली स्टेडियम होता है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आपको इजी फीलिंग हो रही होती है। आप पे जिसे कहते हैं शाउट, फील्डिंग करते हुए कोई शाउटिंग नहीं हो रही थी। बहुत सारी चीजें जो सर्कमस्टांसेस है खाली स्टेडियम में खेलने के, तो मेरे ख्याल से इससे ऐसे लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन क्रिकेट होनी चाहिए, मैं ये समझ रहा हूँ। लेकिन इवेंट्स जो बड़े इवेंट्स हैं वो मेरे ख्याल से जो है वो बड़ा मुश्किल है खाली स्टेडियम में कराना। लेकिन हाँ, जो होम सीरीज होती हैं, जो बायलैटरल सीरीज हैं, क्रिकेट तो आपने करानी है। अगर क्रिकेट नहीं होगी, लंबा अरसा चलती चलेगी, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से प्रॉपर एसओपीज के साथ जो एसओपीज डिफाइन किए हैं, और देखें इंग्लैंड में एसओपीज जो होती हैं वो उस पर आपको अमल दरामद करना पड़ता है। अदरवाइज आप जरा भी इसकी वायलेशन करेंगे तो वो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन कर जाते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में तो थोड़ा फिर भी एसओपीज के खिलाफ अगर आप कोई चीज कर जाए तो कोई चीज नहीं हो रही होती। लेकिन वो बड़ी जिसे कहने का सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है, और वो बहुत ज्यादा तो हमें भी उन चीजों की उन्होंने जो एसओपीज दी है उसके ऊपर करामत कर चीजों को करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि सीरीज होनी चाहिए। सीरीज एक अच्छी सीरीज है। अगर ये चीज और अच्छी होती चली जाएगी तो हमारे पास अक्टूबर के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप है, अभी तक वो पोस्टपोन नहीं हुआ है। लेकिन चांसेस यही है कि अगर पोस्टपोन हो जाता है तो वो आगे चला जाएगा। लेकिन अगर हो जाता है तो इस सीरीज से हमारे लड़कों को T20 मैचेस में थोड़ा सा फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल क्रिकेट तो हो नहीं रही। अगर हमारे देखें वो जो लड़के T20 क्रिकेट खेलते हैं, अगर वो रमजान में यहाँ पर होते, क्रिकेट होती है, तो एक इन टच होते। क्रिकेट से टच में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप जितना भी फिजिकल एक्सरसाइजेस कर लें, लेकिन आप बल्ले बॉल को हाथ नहीं लगाएंगे, बहुत से प्लेयर जो है दूर हो जाते हैं उस चीज से। तो फिर बल्ले हाथ में लेना, फील करना उस चीज को और उससे खेलना, वो एक डिफरेंट इम्पैक्ट आता है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी इनको भी यहाँ पर जो प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा एसओपीज के साथ ही, थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखना पड़ेगा और फिर वहां पर जाएं और अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो मेरे ख्याल से सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी सेकंड, सेफ्टी थर्ड। बिकॉज आप रहेंगे तो आगे आप चल सकते हैं। अगर आप नहीं, अगर आप खुदा ना खास्ता आपको कोई मसला आ जाता है तो फिर आपकी क्रिकेट तो या आपकी जिंदगी तो वहीं खत्म हो जाएगी। सो ऐसे बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने बोला। मैं भाई एसओपीज तो डेफिनेटली है। अब ऑब्वियसली आपको पता है हम जो स्पोर्ट्स खेलते हैं ये फिजिकल कांटेक्ट भी है इसके अंदर। बहुत सारी ऐसी चीज़ें अभी 2-3 दिन से आप भी पढ़े होंगे, मैं भी बड़ी डिबेट सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि जो बॉल है उसके ऊपर हम शाइन करने के लिए जो है जो हम उसको लगाते हैं, अभी उसके ऊपर एक बड़ी बहुत सीरियस डिबेट चल रही है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर कि जी वो अलाउ नहीं करेंगे। तो मैंने एक जगह पर लिखा कि ऑलरेडी इससे पहले भी वैसलीन का इस्तेमाल बहुत होता रहा है क्रिकेट के अंदर। तो मेरे नहीं ख्याल कि अगर वो मतलब इस तरह की डिबेट हो रही है कि आप सलाइवा नहीं लगा सकते, आप सिर्फ पसीना लगा सकते हैं बॉल पे। मतलब अगर आप पसीना और सलाइवा ना भी लगाएं, आप वैसलीन लगा लें, इज मोर देन एनफ। तो बड़ी अनयूजुअल डिबेट चल रही है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? वो जो बॉल है ना फैसल, वो बॉल अगर आप स्वेट करके लगाते हैं, अगर आप ज्यादा लगाते हैं तो वो भी बहुत गीला कर जाता है बॉल को। बॉल को गीला मकसद नहीं होता, बॉल को शाइन, उसकी लेदर को शाइन करना आपका मकसद होता है। तो जितना अच्छा शाइन आप जिसे कहना चाहिए अपने स्पिट्स के साथ कर सकते हो शाइन, सिर्फ किसी चीज वैसलीन लगाएंगे तो वो तो अनफेयर मीन्स में चली आती चीजें। वो तो बहुत ज्यादा शाइन हो जाता खुदा ना, और एक तरफ से बहुत ज्यादा रफ हो जाए बॉल तो वो तो फिर बैट्समैन के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज्यादा रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाएगा बहुत। ये सारी चीजें बड़ी, और मैं नहीं समझता इतनी तेजी के साथ जितनी भी आप एसओपीज कर लें, आपकी जो हैबिट बनी हुई है, नेचुरल एक हैबिट है। आपने देखा है इंग्लिश प्लेयर, इंग्लैंड में सर्दी होती है तो जाहिर सी बात है आप हाथ को बार बार यूं यूं करते हैं और हाथ को फिर यूं यूं करके
आप हाथ को जरा सर्दी से बचाने की कोशिश करते हैं, हम नहीं करते हैं। हम ये एशियन प्लेयर, लेकिन ये इंग्लैंड एकदम बहुत मुश्किल होगा उन प्लेयर्स के लिए कि उन चीज को रोकना। लेकिन फिर भी अगर आपको ख्याल आ जाए तो आप वहां पर रुक जाएं। लेकिन मैं नहीं समझता अगर आप वैसलीन का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज्यादा शाइनी हो जाएगा, और अगर वहां से दूसरी तरफ से रफ हो गया बॉल तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी बैट्समैन के लिए। यानी आपका मतलब है कि ये जो नई डेवलपमेंट आ रही है इस वक्त आगे आने वाले क्रिकेट के दिनों में कोविड-19 की वजह से, ये डेफिनेटली प्लेयरों के लिए भी एक नया इम्तिहान होगा आपके ख्याल में? टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए भी, टी20 क्रिकेट खेलते हुए भी ऑब्वियसली उनको खाली स्टेडियम में खेलना एक नया तजर्बा, फिर बॉल के साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट से दूर रहना, मतलब इतनी सारी नई नई चीज़ें आपके ख्याल में ये चीज़ें परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करेंगी? एब्सोल्युटली। जब आपके दिमाग के अंदर क्रिकेट के अलावा आपकी दूसरी चीजें आपके जहन के अंदर आएंगी तो डाइवर्जन होती है ना। लेकिन जब आपकी तो खराब होती है कि आपके दिमाग में डाइवर्जन आती है। जब आपकी डाइवर्जन आएगी तो आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट जरूर करेगी। तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिबेट करने की जरूरत है। लेकिन ये चीज तो होनी है कि आपने आप देखिए कितना आप बचा लेंगे। बॉल जमीन पे चलेगा या बॉल को रोकेंगे आप? डेफिनेटली, ठीक है, बिल्कुल। रोकेंगे आप। ग्लव्स में आती है बॉल, क्या बॉल को बार बार सैनिटाइज करा करेंगे? क्या करेंगे आप? वो क्या सैनिटाइजर यही तो सोच रहे थे कि सैनिटाइजर रख के बॉलर बॉलिंग करेंगे क्या? तो ये चीज, ये देखें एक्सपीरियंस ऐसा ऐसा हो नहीं सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। देखिए फुटबॉल और जैसे और डिफरेंट गेम है, या हॉकी है, आप स्क्वॉश देख लें या आप बैडमिंटन देख लें या आप टेनिस देख लें, ये 1-to-1 खेल चल रहे होते हैं। अब फुटबॉल में एक बॉल है, ठीक है, आप बॉल से आप हाथ, अब आप उसमें ये देखना अगर आप के बंदे को किस तरह आप बॉडी टच करते हैं, इस तरह कर लेते हैं इससे। लेकिन आप जो चीजें हाथ लगाना या आपने अपने उसके फेस के ऊपर इफेक्ट कर देना, उससे इम्पैक्ट आते हैं। लेकिन क्रिकेट के अंदर तो क्रिकेट तो एक डिफरेंट खेल है भाई। बॉल प्लेयर फील्डर था और उसने उसको स्पिट कर दिया भूले से, धो के लाएंगे फिर आप? बिल्कुल सही बात है। बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस होने के लिए हम सारे यही बात कर रहे हैं कि बहुत यूनिक टाइप की क्रिकेट हमें देखने मिलेगी इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की जो सीरीज होने जा रही है। मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन था महबूब भाई वो यही है कि पाकिस्तान टीम के प्लेयरों को थोड़ा अपर हैंड है इंग्लैंड के अगेंस्ट, क्योंकि आपको पता है इंग्लैंड के अंदर काउंटी मैच भी होता है, क्लब मैच भी होता है, क्राउड आता है, उनके प्लेयर बड़े यूज टू है थोड़ा क्राउड के साथ खेलने के, खाली के यूज टू नहीं है। हमारे को सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमने यूएई के अंदर इतने साल क्रिकेट खेली है खाली स्टेडियमों में टेस्ट मैच, कि हमारे लड़कों को बखूबी बड़ा कॉन्फिडेंस होगा खाली स्टेडियम में खेलने का, और वही बैच के लड़के हैं जो ऑलरेडी खेलते हुए आ रहे हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि हमें थोड़ा अपर हैंड है इस मामले में। टी20 में थोड़ा सा डेफिनेटली जो है मुश्किल होगा, क्योंकि रिसेंटली हमने अभी पीएसएल के अंदर देखा कि कुछ मैच जो है वो खाली स्टेडियम में हुए तो प्लेयरों को बेचारों को बिल्कुल ही मजा नहीं आया। तो ये एक बड़ा यूनिक सा वो होगा। हम सब उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की अच्छा खेले, और सीरीज जो वेस्ट इंडीज की पाकिस्तान से पहले स्टार्ट होगी वो बड़ा क्लोजली मॉनिटर होगी, कि उससे एक आइडिया सब प्लेयरों को पता चल जाएगा किस तरीके से उन्होंने खेला। खैर यहाँ से मैं एक और सवाल की तरफ आता हूँ, बड़ा यही इंग्लैंड से ही जुड़ा हुआ है। आपको पता है हम इंग्लैंड क्रिकेट की बात करते हैं, इंग्लैंड क्रिकेट ने एक तरह से हमारी नर्सरी है वो, बहुत सारे प्लेयर आप हम सब और बहुत प्लेयर्स इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेलने जाते हैं। और आपने अभी जैसे थोड़ी देर पहले रमजान टूर्नामेंट का जिक्र किया कि हमारे यहाँ रमजान टूर्नामेंट से प्लेयर पिक होते हैं, लड़के नहीं जाते हैं खेलने के लिए। आप एक अपना एक वाइडर ओपिनियन बताएं कि आपके ख्याल में क्या प्लेयरों को यहाँ पर टी20 क्रिकेट खेलनी चाहिए, उनके लिए वो 30 दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या उनके लिए 4 से 5 महीने का जो इंग्लैंड का सीजन है वो इंपॉर्टेंट? क्योंकि हमारे यहाँ मैंने अंदाजा लगाया कि इतना सीरियस नहीं लेते लड़के कि कितना इंपॉर्टेंट रोल है इंग्लैंड में लीग क्रिकेट का पाकिस्तानों की और दुनिया भर के प्लेयरों की डेवलपमेंट के लिए। देखो फैसल, कल के लड़कों के जहन के अंदर है कि छोटी क्रिकेट खेलें, छोटी क्रिकेट खेलें और वहां से मैक्सिमम रेवेन्यू पैसा कमाएं। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि अगर आप 4 डे खेल रहे होते हैं या टेस्ट मैचेस खेल रहे होते हैं उसकी फीस कितनी है, और अगर आप टी20 मैचेस खेलते हैं या 1 डे मैचेस खेलते हैं तो आपकी फीस कितनी है। फिर आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी आपको पैसे मिल रहे होते हैं। तो मैं लड़कों के जहन के अंदर ये सारी चीजें आ चुकी हैं। और नंबर 2, अब तो उनके पास डिपार्टमेंट क्रिकेट भी नहीं है, बहुत से लड़के निकल चुके हैं। तो वो जो एक खौफ का अंसर जो लड़कों के अंदर आ गया है ना, कि पैसा हम कब जितने मैक्सिमम टाइम के अंदर पैसा ले लें। अगर वो
कराची में क्रिकेट खेलते हैं, T20 मुख्तलिफ जगहों पे जाके खेल लेते हैं। इवन रमजान में यहाँ पर भी होती है, दुबई में भी होती है। दुबई में भी वहां पर खेल कर आ जाते हैं, वहां से थोड़े बहुत पैसे बना लेते हैं, फिर यहाँ बहुत खेले वहां पर पहले। अब इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, इंग्लैंड के अंदर आपको 6 महीने गुजारने हैं। अब आपको वीकेंड पे मैचेस खेलने हैं, बाकी दिन आप जो जिस तरह आप चाहें गुजार, लेकिन इंग्लैंड में आपको प्रोफेशनलिज्म आता है। ये व्हाट प्रोफेशनलिज्म, कि प्रोफेशन होता क्या है, कि आपको परफॉर्म, आप परफॉर्म नहीं करेंगे, एक मैच में नहीं करेंगे, 2 मैच में नहीं करेंगे, उसके बाद जो है वो गोरा आपके लिए पहले आंखें आपसे चेंज करेगा, फिर आपसे बोलना शुरू करेगा कि आप क्या कर रहे हो। एज ए प्रोफेशनल यू हैव टू परफॉर्म। तो एक प्रोफेशनलिज्म का अंदर है इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने से। लेकिन वो चीज यहाँ पर इतनी इम्प्लीमेंट नहीं होती। हमने देखा है कि हमारे बहुत से प्लेयर्स होते हैं जो इस चीज को सीरियस नहीं ले रहे होते, और तो हो गई नहीं हुई। लेकिन डिपार्टमेंट क्रिकेट के अंदर ये प्रोफेशनलिज्म था। आप जब परफॉर्म नहीं करते थे, आपको पता होता था कि आपके पीछे प्लेयर लगा हुआ है, और आपका चाहे जितने बड़े भी आप प्लेयर होते थे, आप टेस्ट प्लेयर, पीआई की मिसाल मैं आपको देता हूँ कि पीआई में अगर टेस्ट प्लेयर तो 3 टेस्ट प्लेयर बाहर भी बैठे हुए हैं, समझे ना। तो एक जमाने में तो पीआई एक ऐसा नाम था, मैं आपको मतलब शोएब भाई या आमिर मलिक या मैं या कोई भी ऐसा प्लेयर जो है वो बाहर बैठे होते थे, और जो अंदर खेल रहे होते उन पर प्रेशर होता था ना कि यार ये 3 प्लेयर तो बाहर बैठे हुए हैं, वो भी के प्लेयर है। तो ये प्रेशर जब तक आपके पास नहीं होता, बैक के ऊपर आपके प्लेयर्स नहीं होते, और वो भी उसी स्टैंडर्ड के प्लेयर नहीं होते, तो वो परफॉर्मेंस नहीं आती। बहुत से प्लेयर तो तुम्हें पता है फैसल के ग्रांटेड होते हैं कि परफॉर्मेंस करें नहीं, पाकिस्तान से खेलना ही है उनके लिए हर चीज जो है उनके रूल्स डिफरेंट है कि वो ना करें, फिर बाहर भी हो जाएं, फिर डोमेस्टिक खेलें या ना खेलें, उनकी कमबैक हो जाती है किसी लीग में जाके, एक कुछ अच्छा कर दिया, वहां से उनका कमबैक हो गया, तो उनकी तो लॉबी है, वो तो वापस आ जाते हैं। लेकिन एक आम प्लेयर की बात कर रहा हूँ, वो इस तरह नहीं आ सकता जब तक को लंबा परफॉर्म ना करे। अब मैं बहुत से प्लेयर ऐसे होते थे, मैं लाइक आसिम मुश्तबा की बात करूं, लाइक मोइन खान की बात कर लेता हूँ, तो जब वो बाहर होता था तो डोमेस्टिक क्रिकेट आके परफॉर्म करता था, देन कमबैक हो जाता था। लेकिन आप देखता हूँ तो उनका कमबैक आ रहे हैं तो किस बेस पे आ रहे हैं, ना सिलेक्टर ये बताते हैं कि यार इनको ये बाहर क्यों हुए थे या अंदर क्यों आ रहे हैं। अगर उनसे ये सवाल कर लो तो वो नाराज हो जाते हैं कि यार ये क्या सवाल है। सही बात है। आपसे प्लेयर को ला रहे हो, अभी आपने फवाद आलम को लाए थे आप टेस्ट टीम के, यार आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा। मतलब मेरी समझ में आ रहा, अगर वो आपकी टेस्ट टीम का हिस्सा आप उसको रखना चाहते हो, उसको बैकअप प्लान के लिए आपने रखा है, तो उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया। मुझे इस चीज का समझ देना कोई आपने ना ये जो भी कल परसों मेमो पे खबर आई है, उस पे ये उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 10 लड़कों को डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स को एक और कैटेगरी बना के दे रहे हैं। तो चलेगी, अच्छी बात है कि एटलीस्ट जो 10 लड़के डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा मिल रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो वो अच्छी बात है। बट आपका पॉइंट एक जगह पर सही है कि ये चीज़ बजाय देर से रियलाइज होने के पहले ही रियलाइज होनी चाहिए, ताकि प्लेयरों को जो है वो कॉन्फिडेंस रहे और उनकी जो उनका माइंड सेट है वो नेगेटिव की तरफ साइड पर ना जाए। देखें मैं भाई, ये लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग का इशू तो आपको पता है, ये तो बड़ा पुराना है, ये तो मेरे ख्याल में आपसे भी पहले के टाइम और उससे भी पहले के टाइम के सिलसिले से चल रहा है, और ये चलता रहेगा, इसमें कोई फर्क पड़ना नहीं है। क्योंकि हम जितने भी लोग बात कर लें, कितने भी लोग आ जाएं टाइम टू टाइम, ये कहीं ना कहीं ये एक इशू रहता है कि कोई लड़का किसी को पसंद होता है नहीं होता, वो ये हमारे कल्चर का भुगतान है। तो ये तो एक इशू हमारे कल्चर की वजह से रहेगा। बट यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट का जब जिक्र किया तो मैं इसी से जोड़ता हुए सवाल करूँ कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट हर साल, आप भी खेलते हैं माशाल्लाह, इतने टाइम से आए हैं, आपका इतना लंबा करियर है, आपको पता है हर साल सीजन का एक फॉर्मेट चेंज हो जाता था। अब इस साल उन्होंने एक और फॉर्मेट चेंज करके कराई, जिसमें डिपार्टमेंट को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। मेरा मौका हमेशा ये रहता है, मैं ये कहता हूँ आप डिपार्टमेंट, रीजन, वेटरन्स जो है उन सबको चलाएं और सबके बेस्ट प्लेयरों को आगे पीछे करके खिलाएं। आपका क्या मौकफ है इन सारी चीजों पे? मतलब एक वाजे मौकफ आपका हो कि लोगों को पता हो कि यार महमूद हामिद साहब जब बात करेंगे तो यार ये वाजे मौकफ है उनका डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर। देखो मैं अब एक आपने बनाया, अगर आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट को आपने कहा कि ठीक है नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैं इंडिया की मिसाल दूंगा, इंडिया में डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने एसोसिएशंस को, अपने रीजन्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया, इतनी स्पॉन्सरशिप उसके अंदर आ गई कि एक प्लेयर अगर 3 से 4 साल 5 साल क्रिकेट खेलता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो वो एक ह्यूज अमाउंट जो है वो
अपने लिए, अपनी आगे की जिंदगी के लिए वो बना लेता है, ठीक है, तो उससे अपना बिजनेस वो कर सकता है या अपनी आगे की जिंदगी वो अच्छी गुजार सकता है। आपको अगर आपने यहाँ डिपार्टमेंट देखो, यहाँ का कल्चर एक डिफरेंट कल्चर है। यहाँ का बच्चा जो नीचे आता है, अगर उसको आप 1 आध साल के बाद आप उसको कह दो थैंक यू वेरी मच, तो वो तो फिर मसले में आ जाएगा। मुझे एक बात बताओ, अगर आपने फर्ज करो 5 लाख रुपए बनाया, 5 लाख आप कितने कितने अरसे तक कम चलाओगे? अगली सिनेमा अनफिट हो गए आप, तो आप तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी गए या और मैचेस से भी आप चले गए, तो वो अर्निंग आपकी तो खत्म हो गई ना। तो यहाँ पर आपको अच्छी चीज है कि आप रीजन्स लेकर आए, मैं इससे वो नहीं हूँ, लेकिन उन प्लेयर्स को उनके मुआवजे अच्छे होने चाहिए, स्पॉन्सरशिप आनी चाहिए भाई, प्रोडक्ट आपकी अच्छी करें। जब आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो स्पॉन्सरशिप भी आएगी, और आप अपनी लाइबिलिटीज को कम करें रादर कि आप अपनी लाइबिलिटी देखें। कोई टीम, मैं अगर कोई टीम खरीदने जाऊंगा, मुझे पता है इसके ऊपर इतनी लाइबिलिटीज है, तो मैं वो चीज यार करते हुए घबराऊंगा। तो मुझे प्रोडक्ट जो है वो एक अच्छी प्रोडक्ट नजर आएगी, तो मैं डेफिनेटली इसमें स्पॉन्सरशिप करूंगा, जिससे मुझे अर्निंग का मुझे भी पता चले कि मेरी एक इसकी वजह से मेरी जो प्रोडक्ट है वो भी वाजे हो रही है, और मुझे एक मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मुझे उधर से आ रहा है। लेकिन कोई भी बिजनेसमैन होता है वो घाटे का सौदा करे, तो आपको सबसे पहले तो प्रोडक्ट अपनी अच्छी करनी चाहिए। क्या करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें, आपके ग्राउंड्स अच्छे होने चाहिए, आपकी स्टैंडिंग एम्पायरिंग स्टैंडर्ड आपका अच्छा होना चाहिए, आपके हर चीज अच्छी, आपका मैचेस टेलीवाइज होने चाहिए। देखें, कोई भी स्पॉन्सर आएगा, उसको फायदा कहाँ से मिलेगा? उसकी टेलीविजन से मिलेगा, कि वो उसके मैचेस वो टीवी पे नजर तो आए। अब मुझे बताएं, अगर उसकी स्पॉन्सरशिप नजर नहीं आएगी तो कौन इसको लेगा? नहीं लेगा ना। तो चीजों को पहले आपको स्ट्रॉन्ग करना है, फिर इंडक्शन होगी, पैसा आएगा, और पैसा आपने नहीं देना, पैसा स्पॉन्सर ने देना है। अगर आप हर साल इतने पैसे देते रहेंगे, उसके लिए मैं भाई सॉरी आपकी बात ऐड करूं, उसके लिए जो हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है पीसीबी का, उसके बारे में तो बड़ी डिटेल से सोशल मीडिया पे लिखा हुआ था कि 2 साल से उन्होंने तो ऐसा कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि कोई रेवेन्यू जनरेट करे डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। ये तो जो पीसीबी के पास सेफ पैसा है, जो पीएसएल या दूसरे जमाने की दूसरी चीज़ों से राइट से हमारे पास आता है बजट में, वो तो उसकी वजह से जो है आप ये समझ ले इतना बिलियंस ऑफ रुपीज जो डोमेस्टिक में खर्च हो रहा है। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट इसी तरीके से कुछ पैसे जमा करके नहीं देगा डोमेस्टिक में, जैसे आपने कहा कि हमें नजर ही नहीं आएगा कोई स्पॉन्सर लगे हुए या टेलीवाइज हो रहा है, तो फिर आपके ख्याल में मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कोई फायदा नहीं है कि अगर वो इतने सारे लोग बैठे हैं और कोई रेवेन्यू नहीं लेकर आ रहे? देखिए, मार्केटिंग जो है वो आपकी प्रोडक्ट जो है उसको सेल करता है, ठीक है। तो अब मार्केटिंग इनका क्या, किस तरह इसको सेल कर रहा है, अपनी जो प्रोडक्ट है उसको किस तरह सेल कर रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट। अगर वो सेल नहीं कर रहा है तो फिर नहीं कर पा रहा है, तो उसका मतलब है वो उसकी नाकामी की तरफ है, वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन आप कितने पास से पैसा दोगे? पिछले साल आपने दे दिया 1.5 अरब रुपए, इस साल आप दोगे तो आप साल क्या 1.5-2 अरब रुपए जो है डोमेस्टिक क्रिकेट पे लगाते रहोगे, तो आपके पास अगर फर्ज करें इनकमिंग नहीं हो रही और आउटगोइंग होती जा रही, तो एक तरफ ये चीजें जो है इंडिया ने भी ऐसे ही किया, और जो दूसरे जो कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड में, वहां पर जो है फंडिंग जो है उनकी खुद होती है, स्पॉन्सरशिप वो लेकर आता है क्लब, लाइक लैंकाशायर है, उसके स्पॉन्सरशिप है, वो उनको अपनी प्रोडक्ट की बता, ये हमारी प्रोडक्ट है, हमारे पास ये प्लेयर्स हैं, हमारे ये प्लेयर्स इस वक्त खेलते हैं। अगर आपके अच्छे प्लेयर्स खेलेंगे, नजर आएंगे और उनकी स्पॉन्सरशिप आएगी, तो डेफिनेटली देखिए वहां पर पैसा कैसे जनरेट हो रहा है, इसी तरह हो रहा है। लड़कों गाड़ियां भी मिलती हैं, वो अपनी गाड़ियों में आते हैं, उसकी स्पॉन्सरशिप लगी होती है कि उसका नाम लिख पर और लिखा होता है स्पॉन्सर्ड बाय दिस एंड दैट, और ये वो। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी, कि अगर आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो फिर बोर्ड हर साल कैसे इसको चलाएगा? सर्वाइव करना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पीसीबी के लिए भी, कि फंड इतना होगा नहीं और खर्चे तो जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और अगर आप इस पे काम नहीं कर पाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस फॉर्मेट को लॉन्गर वर्जन के अंदर आपको चलाना है। एक दफा ये अगर चल पड़ा तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा एक स्टेप है, कि लड़के जो आने वाले लड़के हैं ना, उनको नजर आएगा कि यार हम और मेहनत करें, अगर हम इस लेवल के ऊपर पहुंचते हैं तो हमें इतना एक इस सीजन से या 3-4 सीजन से हम इतना अमाउंट बना सकते हैं कि हम अपनी आगे की, अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट ना भी खेलूं, लेकिन मुझे डोमेस्टिक, अगर इंग्लैंड में आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हो, आप 10-12 साल क्रिकेट, तो आपको पता है जब
जो आपका फाइनल ईयर होता है जिसमें आप रिटायर हो रहे होते हो, तो वो आपका बेनिफिट ईयर होता है बिल्कुल इंग्लैंड के अंदर। बेनिफिट ईयर के अंदर आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है कि आप अपनी जिंदगी अच्छी तरीके से गुजर। तो यहाँ का बिल्कुल कल्चर एक डिफरेंट। तो प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना, प्लेयर को कि उसका फ्यूचर सिक्योर, हमारे यहाँ सिक्योर का वर्ड इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ, देखो उनको फिक्र नहीं है, बिल्कुल उनके यहाँ अगर जॉबलेस हो जाते हो पे आ जाते हैं, पैसा मिलना शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ बिल्कुल सिस्टम नहीं है, खुदा ना खास्ता लड़कों बिल्कुल की है, उनको आ जाते हैं और फिर वो लड़के, जाहिर सी बात है पढ़े लिखे इतने नहीं होते, जो पढ़े लिखे हैं तो वो तो एडजस्ट हो जाते हैं कहीं ना कहीं। हम एग्जैक्टली जैसे काम, बस हमने ग्रेजुएशन की हुई थी, हमने कोर्सेज किए तो हम काम करने पे आ गए, लेकिन हर बंदा नहीं कर सकता, हर बंदा उस लेवल पे नहीं आ सकता। तो ये इस हर आपको हर एंगल से सोचना है। लेकिन ये मैं भाई नीचे वाले एक सवाल ऐड करूंगा मैं यहाँ पर। आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया डोमेस्टिक क्रिकेट का, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि किस फॉर्मेट पे डोमेस्टिक क्रिकेट होनी चाहिए डिपार्टमेंटल क्रिकेट के नज़रिए से। आप इस पूरे सर्कल को कैसे देखते हैं? क्योंकि जैसे आप अक्सर बात करते हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट होनी चाहिए, हम सब बोलते हैं, तो केस क्या ऐसा एक वंस एंड फॉर ऑल चार्ट बन जाए जिसमें ये भी खेल लें, ये वाला सिलसिला भी चलता रहे और आगे भी सारी चीज़ें चलती रहें दूसरे दूसरे के, वो आप उसको कैसे समाप्त करते हैं? देखो, अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट करानी है तो उनको 3 डे दे दें आप, उनका एक एक टूर्नामेंट उनको स्पेस दे दें, एक टूर्नामेंट उनका करा दें, ताकि उनकी अर्निंग वहां से, अगर जब तक आपके पास इतना स्पॉन्सरशिप नहीं आ जाती कि आप नीचे के लेवल के ऊपर, देखिए आपने नीचे से लेकर चलना है, आपने रीजन अंडर 14 है, अंडर 16 है, अंडर 19 है, उसके बाद आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, उसके बाद आप सारी जो क्रिकेट आपको ऊपर तक चली आती है, तो आप नीचे से नीचे क्रिकेट को बड़ा करते हो और उसको एक पैरामिड बनाते हैं। यहाँ फैलती है क्रिकेट और यहाँ की समअप हो रही होती है, ये पैरामिड बनता है ना आपका। छोटी अगर आप 6 टीमें तो 6 टीमें आप चाहते हो कि बेस्ट प्लेयर उसके अंदर खेलें, तो बेस्ट प्लेयर कहाँ से मिलेंगे? तो आपको रॉ तो नीचे से ही मिलेगा ना, तो उस क्रिकेट को थोड़ा आपको बढ़ाना। और मैं नहीं देख रहा अभी तक जो हमारे हैं वहाँ पर कोई अभी तक एडॉकी सिस्टम चल रहा है मेरे ख्याल से, अभी लीगल बॉडीज नहीं आई हैं। जब वो आ जाएं फिर वो क्रिकेटर्स को लेके ऊपर चलें, फिर वो आगे लेकर आए प्लेयर्स को, फिर इसी तरह पैरामिड बनेगा, फिर आपकी क्रिकेट अच्छी होती जाएगी। और अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट ठीक है, डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं हो, आप उनको एक स्पेस दे दें जो खेलना चाहते हैं, उनके पास जिनके पास अपनी ग्राउंड्स हैं वो अपनी क्रिकेट वहां करा सकते हैं। लेकिन अगर आप यही साथ साथ करना चाहते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप हर नीचे लेवल तक पे लानी, और वहां पे कुछ आप सिक्योर नहीं करोगे, प्लेयर के लिए मुश्किल हो जाएगी। ₹1,00,000 का बैग मिलता है भाई, 50,000 रुपए का तो बल्ला है, बिल्कुल सही जूते, बात है। ग्लव्स, हर चीज मिलाओगे बहुत बहुत तो महंगी, लोगों को हर चीज़ बहुत महंगी होगी। खेलेगा। हमारे जमाने में तो भाई हमारे क्लब जो थे, जो हमारे स्पॉन्सर्स थे वो क्लब के, वो हम लोगों को सारा सपोर्ट कर रहे होते थे, हमारा सारा सामान भी वो लेके हमें देते थे। इनिशियली अहमद हमें भी बड़े भाई मसले क्लब मसाइल थे, क्रिकेट तो, लेकिन जब माजरत हमने के साथ सॉरी आपकी बात ब्रेक कर रहा हूँ, क्लब क्रिकेट तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई। इस साल तो मुझे पूरा साल, मैं इंग्लैंड से वापस आया हूँ मैंने कोई क्लब क्रिकेट ही नहीं देखी होते हुए, कहीं क्लब क्रिकेट नहीं हुई। तो इसका मतलब है कि नीचे ग्रास रूट तो बिल्कुल ही 0/0 हो गया। बिल्कुल नीचे क्रिकेट ही नहीं हो रही। जब नीचे क्रिकेट नहीं होगी तो फिर मुझे बताओ ना, इस साल की टीम क्या बनाओगे आप नए लड़का कहाँ से इंडक्ट करोगे? आपने एग्जैक्टली, स्काउटिंग की कोई? कुछ भी अपने नहीं। ये आपको प्रॉब्लम आएगी अगर आप ये जो अब सीजन है, इसका मतलब है कि आप वही जो पूल ऑफ प्लेयर था, वही उन्हीं खेलेगा। पूल ऑफ प्लेयर करोगे, तो आपका पूल नहीं बढ़ा ना। फिर पूल बढ़ना बहुत, आपका हम्म, जितना पूल बढ़ेगा कंपटीशन ज्यादा आएगा। आपके पास 5-6 ऐसे प्लेयर्स आने चाहिए हर साल जो कि कंपटीशन करके वो ऊपर आए, और हम्म, आपके आहिस्ता आहिस्ता लड़के हों वो एक एक करके जो टीम से आउट होते रहें, जो रिटायर होते रहेंगे। लेकिन हम्म, मुझे नहीं लगता साल भी वही लड़के खेलेंगे। देखें आप भी, अभी भी वो जो एज आई है जिन्होंने परफॉर्मेंस किया वो भी 32-33 के सारे, और एक्सपीरियंस एग्जैक्टली, प्लेयर है नए, बिल्कुल। फर्स्ट क्लास कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं की हैं, ठीक है ना। बिल्कुल तो ये पड़ेगी। और देखो कोई चीज करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, अगर किसी को टाइम अगर आप देते हो, मैं समझता हूँ कि अभी साल से बहुत अच्छा हुआ है। अभी एक फैसला हुआ है नदीम खान को लेकर आए हैं उसके अंदर, ये और नदीम भाई, हाँ माशाल्लाह। नदीम की एक पर्सनैलिटी है, नदीम और हम बहुत ही बड़ी क्रिकेट हमने साथ की है। नदीम इतना प्रेशर में आने वाला बंदा भी नहीं है, ठीक है। सही बात। और उसका बंदा है
इंग्लैंड का उसको एक्सपीरियंस है, इंग्लैंड में किस तरह उसने कोचिंग की है, कि उसको पता है कि वहां पर से किस तरह लोगों को, बच्चों को लेकर चलना होता है, तो उसको चीजों तो एक मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नदीम को ही मिली, और मेरे ख्याल से बोर्ड का ही बड़ा अच्छा फैसला है कि नदीम खान को लेकर आए। अब नदीम अपनी वो किस नजरिए के साथ अब चलते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम, आपको देखें इतनी जल्दी चीजें ठीक नहीं होती, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप डेफिनेटली, टाइम नहीं देंगे फिर डेफिनेटली। आपको बड़ा, तो थोड़ा सा मैं टाइम, जो न्यू पर्सन वो पहली दफा इस पोस्ट के ऊपर आए हैं, उनको थोड़ा सा टाइम दें आप, और उनको काम करने का मौका दें। देखिए क्रिटिसिज्म आप करें, लेकिन क्रिटिसिज्म भी वो करें जिससे कुछ फायदा हो उस क्रिटिसिज्म का। ये नहीं हो कि आप जबरदस्ती किसी चीज के ऊपर ये क्यों आ यहाँ गया, तो वो क्यों आ गया, ऐसा भाई, क्रिटिसिज्म। सॉरी, यहाँ तो लोगों के पास कुछ करने को होता ही नहीं है, तो वो बस क्रिटिसिज्म ही करते हैं बैठ के, और या लोगों के पास काम नहीं है। तो मैं तो सही यही बोलता हूँ भाई, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकालो, क्योंकि यहाँ कोई और काम नहीं है, अपने काम पे फोकस। तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, बट ओवरऑल जो मैंने आपने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करी, तो उससे मुझे परसेप्शन आपकी साइड से ये मिलता है कि आप ये कहते हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट को भी साथ साथ चलाना चाहिए स्टेट क्रिकेट के साथ। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक देखो आपकी वो क्रिकेट स्टैब्लिश नहीं होगी ना, तो आपको नीचे से प्लेयर नहीं मिलेंगे। तो यार वो कुछ लड़के तो होंगे जो जिनको थोड़ा सा पैसा मिलने लगेगा, तो वो डिपार्टमेंट क्रिकेट से खेल के अपना आप को चला सकेंगे, ताकि वो कम्पीट कर सकें बड़ी क्रिकेट आगे के लिए। बढ़ने के लिए लेकिन अगर बिल्कुल आपका पॉइंट मुझे समझ में आ गया। बिल्कुल आपका पॉइंट मुझे समझ में आ गया। और जो आपने भी बड़ी अच्छी एक मिसाल दी, मैं छोटी सी अपनी एक चीज जोड़ के उस चीज को ऐड कर सकता हूँ कि मैं एक रीसेंट प्लेयर हूँ अभी आपके सामने, जो पिछले साल तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता रहा। अगर मैं डिपार्टमेंट में नहीं होता, तो आप ये देख लीजिए कि सर्टेन मैचेस मैंने फर्स्ट क्लास के खेले उससे पिछले, और उसके बाद अब अगर मैं नहीं खेला इस साल, तो आप बताएं कि अगर मेरी ये पीआई की नौकरी नहीं होती तो मैंने कहाँ जाना था। तो ये चीज अब कभी कभार आप अपनी एग्जाम्पल आपको कोट करनी पड़ती है। तो मैं एक करंट सिचुएशन की मुनासबत से, करंट दौर के अंदर मैं इस वक्त वाज़ेह मिसाल हूँ कि अगर मेरे पास इदारा नहीं होता, तो मैं इतनी क्रिकेट खेलने के बाद कहाँ जाता। वहां तो डोमेस्टिक क्रिकेट के 8 मैच हुए थे, 8 में से उन्होंने 3-4 खेला है, बाकी के मैचों की तो मेरे पास तो कोई अर्निंग नहीं है। तो मकसद एंड ऑफ द डे फाइनेंशियल एस्पेक्ट ही है। तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट, इतने साल खेले हुए प्लेयर का भी एंड में आप ये देख लीजिए कि अगर आप इस लेवल पर आते हैं, तो आपको कुछ नहीं पता कि अगले साल आप होंगे या नहीं होंगे। तो एटलीस्ट डिपार्टमेंट से आप सिक्योर तो है कि आप अपने घर का किचन, अपनी फैमिली लाइफ को चला सकते हैं। एब्सोल्युटली, ये तो इम्पोर्टेंट बात है। इसी तरह के आप और भी प्लेयर्स हैं जिनके पास अगर अगर परमानेंट जॉब नहीं, तो वो अपनी जॉब्स पे तो है ना, कम से कम उनको एक सैलरी अमाउंट तो मिल रहा है कि वो अपनी घर चला सकें। और लेकिन आज जो निकल गए और कॉन्ट्रेक्चुअल प्लेयर से बहुत से डिपार्टमेंट ने निकाल दिए, तो वो बड़ी मुश्किल में है इस वक्त। और देखो ना, वो तो ना के रहे ना आगे के रहे, उनको आगे क्रिकेट नहीं मिलनी, पीछे उनके क्रिकेट और डिपार्टमेंट खत्म हो चुका है, तो वो क्या करेंगे। पैसा नहीं कि किसी बिजनेस में जाए, तो कहीं ना कहीं, और इतने पढ़े लिखे भी लड़के नहीं कि कोई डिपार्टमेंट या कोई ऐसा जहाँ पर वो काम कर सकें। सिचुएशन आ गई। यही कह रहा हूँ कि आपको अगर चलाना, आप उनको एक रूम दे दें, 3 डे क्रिकेट करा दें उनकी, वो ताकि वो एक चलता रहे मामला, पैसा आता रहे। और जो क्रिकेट करानी है उसमें स्पॉन्सरशिप लेकर आए, उसकी जो पकड़ करने के लिए वो उस लड़के को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े कि मैंने वो क्रिकेट खेलनी है, वो वहां पर पैसा अगर मुझे कमाना है, तो मुझे भाई ये कंपटीशन करना पड़ेगा, ये परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, ये फिटनेस लेवल करना पड़ेगा, तो मैं उस कंपटीशन के लिए आऊंगा। आप फिर जो है चूजी भी बन जाओगे। आपको पता है कि आपने प्लेयर वही लेना है। और आपके के जो स्काउट्स होते हैं, जो नीचे लेवल के वाले होते हैं होते आप। हैं, वो बहुत है। आपको बहुत चूजी होना पड़ेगा, आपको कैरेक्टर वाले लोगों को लेना पड़ेगा। देखो फैसल, इस लेवल के ऊपर अगर आप किसी के साथ ज्यादती करते हो ना, बच्चे क्रिकेट छोड़ के चले जाते हैं। मेरे साथ भी, मेरे जमाने की बड़ी अब भी मिसालें हैं, लड़कों ने क्रिकेट छोड़ दी है, तो आपका जो है वो जाया हो जाता है। तो आपको फील करूंगा मौत माना कि आप जिसको भी नीचे लगाते हैं, अंडर 14, अंडर 16, उसका पास उसका कि आपके वो बच्चों के साथ किस तरह के माहौल में चल रहा है, या वो या किस तरह कोचिंग कर रहा है, तो बच्चा तो फिर उसी तरह चलेगा ना जिस तरह आप उसको चलाओगे। बिल्कुल सही आपने पॉइंट रेज किया इधर में भाई। जो हम अक्सर पुराने कुछ प्लेयरों की अगर हिस्ट्री देखते हैं, आपको पता है आजकल तो एनालिसिस हर चीज़ हो जाता है, तो ज़्यादातर का ये नज़र आता है कि आई थिंक शायद वो एक्सीडेंटल कोचेस बन गए, यानी क्रिकेट छोड़ने लगे तो उनको
कुछ समझ में नहीं आया तो वो बन गए। देखिए हम सब ने ये रियलाइज किया कि कोचिंग के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब मैं आप छोटी सी मिसाल दे दूं, मैं खेलते हुए इसलिए आ गया कोचिंग में, मुझे आइडिया था कि मैं उन कोचेस से बात करता था तो वो बताते थे कि यू हैव टू डू इट व्हाइल यू आर प्लेइंग। तो खेलते हुए आने का एडवांटेज ये हो गया कि तजर्बा हासिल हुआ, अपने बच्चों से लेके बड़ों तक, टॉप प्लेयरों तक एक्सपीरियंस गेन किया। तो वो आपको आपको उस वक्त हेल्प करता है जब आप माइंड मेकअप कर रहे होते हैं कि हाँ यार आई थिंक आई शुड पैक अप माई बैग्स नाउ। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आखिरी जाते जाते आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करूंगा, आप थोड़ा सा अगर हाँ ऐड करना कोच के चाहते हैं ऊपर तो ऐड करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो दो टाइप के कोचेज होते हैं, ठीक है। अगर आप कोचेज किसी को, एक होता है डेवलपमेंट कोच, एक होता है परफॉर्मेंस। यस हमारे ड्रॉबैक है, हम उनका वो प्लेयर्स का पास नहीं देखते, यार ये कैसा प्लेयर था, इसकी सोच क्या थी, क्या ये एग्रेसिव था, ये मैच जीतने पे जाता था, ये डिफेंसिव था, या ड्रॉ की तरफ जाता था, क्या सोचता था ये, तो उसकी बनना चाहिए। तो जब तक आप देखें, आप जो है, मैं समझता हूँ जो आपके डेवलपमेंट कोच हैं वो लगे हुए आपके जहां से परफॉर्मेंस आपको निकालनी होती है, और जो परफॉर्मेंस कोचेस हैं वो लगे हुए डेवलपमेंट की तरफ। तो बिल्कुल उलट चल रहा है। यहाँ पर आपने है कि हाँ देखो लेवल 3 लेवल 4 से ये तो हो जाता है कि कोचिंग करना कैसे है, लेकिन मुझे पाकिस्तान टीम में भाई मुझे कोच नहीं करना, मुझे मैच जीतना है। पाकिस्तान एग्जैक्टली फॉर्म यू हैव टू विन द गेम। आपने वहां सिखाना थोड़ी है कि मैं एग्जैक्टली फैसल इकबाल का बल्ला आना एग्जैक्टली आप और प्लान करना है अगेंस्ट टीम के खिलाफ कि वो कैसा है। डेवलपमेंट के लिए नीचे अकेडमीज हैं, वहां पर डेवलपमेंट कोच होना चाहिए जो फैसल इकबाल, बाबर आजम, जो अगर वो फ्लॉज कोई है तो वहां पर वो रेक्टिफाई करें। तो ये दो जो कि इनको बहुत करनी पड़ेंगी और थॉरली इंटरव्यूज करने पड़ेंगे, उनके बैकग्राउंड को चेक करना पड़ेगा। अदरवाइज एग्जैक्टली यार कोई इनिंग्स थी जिसमें उन्होंने ऐसा कुछ किया है, या उन्होंने बॉलिंग में एग्रेसिव बॉलिंग की है यार कभी कि उनके दिमाग में इस तरह मैच जीता जा सकता है। तो अगर नहीं है तो मैं नहीं समझता कि वो कोच कामयाब है, चाहे वो लेवल 4 कर ले या ट्यूटर कर ले, कुछ भी करके आ जाए, नहीं हो सकता काम। बिल्कुल सही बात की आपने, बहुत अच्छी बात की मेहमान भाई। और आई एम श्योर कि व्यूअर्स ने जो है ये पॉइंट आपका भी जो आपने रेस किया वो सुना होगा बिल्कुल। और ऑब्वियसली बात है जब दो तीन चीज़ें डिस्कस करता है आदमी तो एक बड़ी काम की चीज़ व्यूअर्स को मिलती है सुन के, और उसके ऊपर जो है आई एम श्योर लोग सुनते हैं तो इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट आखिरी की तरफ आऊँगा प्रोग्राम के थोड़ा सा, और अब मैं सिर्फ आपकी साइड पे आपकी बात करूँगा। माशाल्लाह आपका ज़बरदस्त कैरियर हमने देखा, हम साथ खेले, माशाल्लाह आपसे सीखा भी। आप मेरे वाले साहब मरहूम की पीएनएससी की टीम में एक यंगस्टर आए अमीन भाई के साथ, और मतलब मैं तो आपको ऑलमोस्ट बचपन से देखता हुआ हूँ। मेरे दूसरे मामों के साथ भी आपकी बड़ी दोस्ती थी। तो आप तो समझ, मैं तो समझ लें बिल्कुल आपके बस आपके सामने ही बड़ा हुआ हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें तो मुझे पता है अपनी एज के हिसाब से। बट मैं यहाँ सवाल आपसे ये थोड़ा सा करना चाहूँगा कि आपने अर्ली 80s लेट 80s में आपने अपना डेब्यू किया, और माशाल्लाह 2006 तक ऑलमोस्ट 18 साल तक आप खेले। एक वनडे इंटरनेशनल आपने अपने करियर में खेला। मैं चाहता हूँ कि आज आप थोड़ा सा ये जरूर बताएं, आप बहुत टीवी पर प्रोग्राम्स करते हैं, बड़ी तज्जिया करते हैं, बहुत बातें करते हैं, आई एम श्योर किसी ने ये सवाल नहीं किया होगा बट मैं करूँगा आज आपसे। आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज़्यादा खेल सकते थे, आपने वो कैपेबिलिटी मैंने तो देखी है जितना टाइम मैं आपके साथ रहा हूँ, और उससे पहले का टाइम था वो मुझे पता नहीं, आई एम श्योर 110% उससे ज़्यादा अच्छा होगा जो मैंने देखा है। आपके ख्याल में आप ज़्यादा खेल सकते थे? आपके ख्याल में क्या ऐसी वजूहत थी जिसकी बेस पर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, और वो कौन सा ऐसा टाइम था जहाँ आपको लगता है कि आप डेब्यू के बाद दोबारा वापस खेल सकते थे, वहाँ आपके अलावा जो है वो दूसरे लोगों को जो है वो चांस दिया गया उस टेन्योर में जहाँ आप रेडी थे? देखें बहुत सारे सिनेरियोज हैं। इनिशियली तो मुझे मैं जिसे मेंटोर कहूँगा अमीन भाई को, और आपके फादर इकबाल शाह साहब, इन लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, और खासकर अमीन भाई ने तो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे। उनको पता था, उनको प्लेयर के बारे में आइडिया था, उन्होंने मुझे बड़ा सिखाया उस लेवल के ऊपर के किस तरह गेम को लेकर चलना चाहिए, किस तरह अपनी इनिंग को बिल्ड करना चाहिए, 100 कैसे करते हैं आप। तो ये सारी चीजें मैंने उनसे बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। और जहाँ पर इस वक्त मैं बैठा हूँ बिकॉज ऑफ अल्लाह के बाद अमीन भाई का बड़ा उसके अंदर एक रोल था मुझे मेरी क्रिकेट को अच्छा करने में। हाँ, आपका दूसरा सवाल कि मैं क्रिकेट के देखकर जो भी पाकिस्तान के लिए खेलता है उसमें कुछ ना कुछ होता है, वो जब भी पाकिस्तान के लिए खेलता है। एब्सोल्युटली लेकिन ये अफसोस ये बात है कि आपके बहुत सारे प्लेयर हैं जो एक एक दो मैचेस खेलने के बाद आपने उनको साइडलाइन कर दिया। कुछ प्लेयर्स को आपने 11 12 12 13 मैचेस खिलाए, उसके बाद आपने उनको बाहर किया, उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया। डिस्क्रिमिनेशन का वर्ड जो यूज करता हूँ मैं यही करता हूँ कि यार मैं आपने मुझे इतनी परफॉर्मेंस के बाद आपने मुझे पाकिस्तान टीम में लाया,
एक मैच मुझे आपने खिलाया, उसमें भी मैं रन आउट हो गया, और आपने आउट हो गया, मैं कैसे भी आउट हो सकता था, हाँ, बट बिल्कुल। एक को जस्टिफिकेशन, आपको प्रेशर, आपको पता है कि हम्म, इनिशियली क्या होता है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में वास्ट बहुत फर्क है। फर्क है। एकदम आप एकदम आपके 5 स्टार होटल, हम्म, सिंगल आपके रूम आता है, सब कुछ, मीडिया का प्रेशर, इंटरव्यूज, दिस एंड दैट, तो उसको कोप करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। अब आप एब्सोल्युटली। बताइए, सईद भाई ने टेस्ट मैच ईच इनिंग 0 किया था, अगर हम्म, उनको बाहर कर देते तो आज भाई होते। ग्राम बिल्कुल। बुश ईच इनिंग 0 होता। स्टीव वॉ, तो आप महमूद भाई, स्टीव वॉ का उस दिन मैं स्टैट्स देख रहा था, स्टीव वॉ ने 26 टेस्ट मैचेस तक कोई 100 ही नहीं बनाया था, 27 टेस्ट मैचेस तक। तो वो खुद ही फिर उसकी अपनी बायोग्राफी में उस दिन वो इंटरव्यू में बता रहा था, तो उन्होंने भी तो स्टीव वॉ को प्लेयर बनाया जो 166 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला। हमने हमें तो कुछ चांस मिला नहीं उस वक्त। खैर, मिडिल ऑर्डर तगड़ा भी था, ये नहीं कहूंगा तगड़ा नहीं था, बट आप वहां पर इनसिक्योरिटी तो पाकिस्तान टीम में आपको पता होती है, वो एक बिल्कुल, बहुत। पॉलिटिक्स तो यार, इतना डोमेस्टिक खेला हुआ लड़का आएगा तो ये जल्दी सेटल होगा, रादर के नए प्लेयर को खिलाओगे वो तो जल्दी उसको बाहर करने में आसानी होती है। हम्म, लेकिन खिला हुआ लड़का, अगर मैं आपको बताऊं, क्या इंजमाम, क्या यूसुफ, क्या यूनुस, ये क्या सब डोमेस्टिक क्रिकेट के आए थे ना, 4-5 साल उन्होंने परफॉर्म किया, जब जाके सेटल हुए ना। क्या इन्होंने आती सब में रन करना शुरू कर दिए? नहीं। यूसुफ का अगर आप शुरू कर देखें तो उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, लेकिन अगर आप उसको नहीं खिलाते फिर हम्म, क्या होता बिल्कुल। के शुरू में। तो ये ये इनका काम होता है, जब जिस प्लेयर को अगर आप लेकर आते हैं, समझते हैं कि ये इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है, तो उसको प्रॉपर चांस दें। भाई वो भाई मैं नहीं, ये ये उस वक्त की या बोर्ड की गलती या सिलेक्टर्स की गलती, कि आपने या मुझे खिलाया गलत, या मुझे खिलाया तो मुझे बाहर आपने गलत किया। तो ये बिल्कुल दोनों सही। चीजें सिलेक्टर्स पे ही जाते हैं कि आपने किस बेस पे मुझे लेकर आए थे, परफॉर्मेंस पे लाए थे, तो मुझे आपने परफॉर्मेंस करने का मौका क्यों नहीं दिया। तो ये दोनों चीजें आप देखें ना कि टीम में आते हैं और बगैर खेले बाहर हो जाते हैं। यार मेरा बिल्कुल। क्राइटेरिया ही नहीं समझ, और सवाल कर लो तो वो बिल्कुल फ्लेयर अप हो जाते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्लेयर की लाइफ होती है, उसको आप कहते हो ना कि हमारी भी फैमिली है, तो भाई हमारी भी फैमिली है, हमारे भी लोगों के बिल्कुल। जज्बात होते हैं, वाले भी देखते होते हैं। जब आप लोग जिस तरह की बातें कर जाते हैं ना कि वो प्लेयर एक एक दो दो मैच खेले वाले, भाई एक एक दो दो मैच खेलने वालों की पास परफॉर्मेंसेस उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत जबरदस्त, और नहीं वो आप एक एक यकीन दो दो करें मैच। महमूद भाई, सॉरी आपकी बात में ऐड करूं, मैं हर जगह टीवी पे हर जगह ये बात करता हूं, जो लोग कभी भी मुझे सुनते हैं, आपने भी सुना होगा कि मैं हमेशा उन लोगों को वो करता हूं कि यार जिस बंदे ने एक मैच भी पाकिस्तान के लिए खेला ना, उस बंदे की वैल्यू उतनी होनी चाहिए जिसने 100 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। आप कभी उसको डिग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि हार्ड वर्क जो बंदा करके आया होता है ना, उसके स्टैट्स बोल रहे होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के। और माशाल्लाह आपका स्टैट्स ऑलमोस्ट 10,000 के करीब आपके रन है, हर चीज आपकी मौजूद है। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कौन सा ऐसा टाइम था जब आपको लगता है कि आप खेल सकते थे, दोबारा कम बैक कर सकते थे, कौन सा ईयर का पीरियड था? मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं। 7 न्यूजीलैंड जो सीरीज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। डोमेस्टिक क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, पहले मैच में मैंने 96 किए थे, दूसरे मैच में मैंने 150 किया था। मैं साइड मैच खेलने न्यूजीलैंड के खिलाफ जाता हूँ और मैं वहां पर उस मैच में, उस इनिंग में भी मैं रन करता हूँ, अराउंड 40 और रन मैंने रन किए, हाईएस्ट मेरा ही था उस मैच में। और मैं समझता था कि मेरा टेस्ट टीम में नाम आ जाएगा। मेरी दूसरी इनिंग नहीं आई थी उस मैच के अंदर, और हम लाहौर जब पहुंचते हैं तो हमने कहा गया कि आप कराची चले जाएं, और जिन्होंने रन नहीं किए थे वो उस मैच में भी सिलेक्ट हो गए। शायद, और वो टेस्ट मैच खेलते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छी बात नहीं होती, लेकिन वहां पर भी जो है कुछ हमारे शुभ चिंतक थे आप जिन्हें नाम ले मौका सकते हैं, अगर लेना चाहिए कोई मसला नहीं है। अब तो बड़े एक वक्त चिंतक थे। गुजर गया है, अब क्या करना। मैं तो कहता हूँ कि जब वक्त गुजर जाए उसके बाद आदमी को किस चीज का मलाल करना। बात नहीं है, उनको सोचना चाहिए था कि एक लड़के प्लेयर ने इतने अरसा खेला, उसका चांस बन रहा है, तो आप अंडर अपना नाम बनाने के लिए कि मैं अंडर 19 से प्लेयर लेकर आ जाऊं और उसको मैं खिला दूं, तो बड़ी ज्यादती हो गई। मैं हारून भाई की बात कर रहा हूँ, तो हारून भाई ने वहां पर भी बड़ी ज्यादती की। फिर 96 के अंदर जब ए टीम जा रही थी इंग्लैंड, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट टूर था। वहां पर मेरे कोई एज 26 साल का ही था, और उन्होंने मुझे वहां पर भी वहां से बाहर किया कि नहीं, हम यंगस्टर्स को लेकर जाने। तो भाई 25-26 साल में क्या मैं बुढ़ा हो गया था? आप मुझे नहीं लेके गए। पर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट था 97 न्यूजीलैंड सीरीज। फिर मैंने बड़ी परफॉर्मेंस की जब श्रीलंका हम जा रहे थे, सलीम मलिक साहब कप्तान थे, मैंने यहाँ पर रन किए हुए थे साइड, इवन प्रैक्टिस मैच के दोनों इनिंग में मैंने रन किए थे, रन नॉट आउट भी था।
और मैं वहां से गायब हो जाता हूँ। मैं जब टीम अनाउंस होती है वो प्लेयर टीम में आ जाता है जो ना प्रैक्टिस मैचेस ट्रायल्स मैचेस में था ना कैंप में था, वो ऊपर से ठक करके टीम के अंदर आ जाता है, वो टूर पे चला जाता है। और ये इस तरह की कौन बहुत था वो सारी प्लेयर, चीजें कोई हुई कुछ बताएं तो सही, को कौन सा ऐसा प्लेयर आगे खेल गया था वो आप तो ना। बता सकते हैं अगर स्टैट्स के साथ मौजूद है तो। शाहिद फजल गया था श्रीलंका टूर पे, तो इसी तरह साउथ अफ्रीका के टूर पे पापा जी ने मुझे और गुलाम अली को आके बोला, हम यूबीएल में खेल रहे थे उस वक्त, पिशावर में हमारा मैच था, और हमें एक दिन पहले आके बोला मुबारक हो भाई तुम लोग साउथ अफ्रीका जा रहे हो, पापा जी वाज द सिलेक्टर ऑन दैट टाइम। तो हम बड़े खुश थे। तो हमारा नेक्स्ट डे जो मैच था अगेंस्ट पीआईए था यूबीएल से, तो वो हमारा कप्तान था। तो सुबह जब हम ग्राउंड में जाने लगे तो उसने कहा यार टीम अनाउंस हो गई भाई। तो हमने कहा क्या आ गई टीम अनाउंस, चलो यार। तो कहा भाई नहीं तुम लोगों का नाम नहीं है। तो टीम वही थी जो उन्होंने बताई थी, थे। तो गुलाम अली की जगह शकील अहमद जो सियालकोट के विकेट कीपर ओपनर थे वो जानता हूँ। चले गए थे, और मेरी कई जगह ऐसा हुआ कि आपकी इंडक्शन थी और पर क्योंकि कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस था, मलिक साहब कप्तान थे, मलिक साहब जो है वो उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस दिखा के इजाज अहमद को डाल दिया, और वहां हम रह गए। फिर वो मुझे 2-3 जगहों पे, क्योंकि देखिए बड़े टूर्स थे, अंडर अंडर तो बड़े 19 टूर्स के कौन सा ऊपर खेल गया था उस वक्त जब आप खुद 25-26 साल के थे, तो उस वक्त किस अंडर 19 प्लेयर को खिला दिया? 25-26 साल क्या मतलब, आप कह रहे थे ना कि पच्चीस हम छब्बीस तो, नहीं 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 नहीं, वो ए आप, टीम की बात कर रहा हूँ। ए टीम आप में हम मुझे नहीं लेके गए, मुझे इंग्लैंड टूर था ना, इंग्लैंड का एक बड़ा टूर था जिसमें शुएब अख्तर और अजहर मुझे याद है, ममसाब सब मैं भी कैंप में था उसके। मुझे नहीं लेके गए थे। वो एक ग्रूमिंग कैंप था, उसके सारे लड़के पाकिस्तान से खेले, टेस्ट जी क्रिकेट बिल्कुल, खेले सारे। सारे लड़के। आगा तो जाहिद मुझे शायद कोच बन के गए थे। कि मुझे जाना था उसके अंदर 100%, मैं समझता था मुझे जाना है, लेकिन वहां पर भी जो समझते थे कि नहीं मैं अंडर 19 के प्लेयर से प्लेयर बनाऊंगा, मेरा एक नाम बनेगा। तो वो देख लें वो नाम कितना बना उन प्लेयर्स का, कि उन्होंने बिल्कुल। कितनी क्रिकेट खेली, बाद उन्होंने क्या परफॉर्मेंसेस अगर आप देखें उनको एग्जैक्टली। बहुत चांस कराए गए, उनको मिडिल ऑर्डर में भी खिलाया गया, हर तरीके से उनको टीम में सेटल एडजस्ट होने किया की गया। कोशिश की गई। तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी ज्यादती हुई है उस जमाने के अंदर। ठीक है, अगर हमें भी प्रॉपर चांस, हम उस चीज को रिग्रेट नहीं कर पाते। रिग्रेट ये है कि प्रॉपर चांस नहीं मिला, अगर प्रॉपर चांस मिलता तो शायद हम भी उस लेवल पे आ जाते। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट मैं नहीं समझता इतनी मुश्किल है, डोमेस्टिक क्रिकेट तो आपको नहीं पता है नहीं, बहुत आसान है। इंटरनेशनल क्रिकेट तो मैं हूँ भाई, सिर्फ प्रेशर हैंडल बहुत करना होता है। डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी इतनी मुश्किल है। दुनिया की, मैं कितने प्लेयरों से बात की है, पाकिस्तान की 4 डे क्रिकेट दुनिया की मुश्किल तरीन क्रिकेटों में से है, और उसकी एक वजह है। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में एक से बढ़कर एक फास्ट बॉलर मौजूद है। इस वजह से हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वर्ल्ड में मुश्किल डोमेस्टिक 4 डे क्रिकेट में शुमार होती पेस का बॉल यूज होता था, ग्रीन है। टॉप पिचेस एग्जैक्टली, होती थी ग्रेस का मुश्किल थी। बॉल। तो मैं ये थोड़ा सा इस चीज का थोड़ा सा रिग्रेट होता है, लेकिन मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह अल्लाह ने मुझे कंपनसेट किया। मैं क्रिकेट, मैं बांग्लादेश में क्रिकेट खेला, मतलब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पीआई की जॉब है, क्रिकेट की वजह से मेरी अच्छी जॉब है, और मुझे सब सपोर्ट करते हैं लोग, पसंद भी करते हैं। बट ये है कि कभी कभी खलिश आती है कि किन लोगों की वजह से आज जो है हम थोड़ा सा पीछे रहे। अगर वो हमें थोड़ा सा उस टाइमली सपोर्ट नहीं करा, लेकिन अगर जेनुअली अगर टीम सेलेक्ट करते तो हमारे साथ ये नहीं होता। आपके तो ख्याल लेकिन में, आपके ख्याल में कोई कैप्टन उस दौर में ऐसा था जो आपको सपोर्ट कर सकता था? चले सिलेक्टरों का तो समझ में आता है, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, बट देखिए कैप्टन का बड़ा रोल होता है पाकिस्तान टीम में प्लेयर बनाने का। आपके ख्याल में कोई ऐसे टाइम में आपके पूरे टीन्योर में ऐसा कोई कैप्टन था जो आप समझ रहे थे कि हाँ यार इस दौर में मैं खेल सकता था? मलिक साहब उस दौर के मलिक साहब बहुत ज्यादा कप्तान रहे उसमें, तो जो टूअर्स थे, लेकिन उस वक्त मलिक साहब ने नहीं लिया। लेकिन 97 में तो वसीम भाई थे कप्तान, लेकिन शायद वसीम भाई उस वक्त जो है इतना नहीं बोल सके, या उन्होंने इतना मुझे सपोर्ट नहीं किया होगा। बट द थिंग इज के जो सिलेक्टर्स जो थे ना वो ज्यादा स्ट्रांग थे। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जिस तरह नए प्लेयर को इंडक्ट किया, और वो आप लोगों के सामने ये सारी चीजें सामने हैं कि लोगों के साथ क्या हुआ क्या नहीं होता। और वही देखें, आपको काम, अगर बहुत से लोगों को अभी भी काम नहीं आता, अब आपने देखा, लेकिन वो नामों की वजह से काम उसको काम कर रहे हैं, लेकिन सही काम बात। उनसे तो सिर्फ नाम होता है। दुनिया भर बैठ जाते हैं, कोई कहीं पे चले जाता है, फिर वापस आ जाता है, अपनी लॉबी बनाता है, फिर उसको कभी कोचिंग मिल जाती है, कभी सिलेक्शनशिप मिल जाती है,
तो वो एक उसमें सर्कल के अंदर चलता रहता है। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है, एहसान है अल्लाह का कि मुझे किसी चीज का रिग्रेट नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीजें जब आदमी सोचता है तो वो दिमाग में चीजें आती हैं किन लोगों की वजह से जो जो हैं आपके साथ। तो बस वो अल्लाह मियाँ का और उनका मामला है, वो अल्लाह जाने। और फिर नहीं बिल्कुल मैं भाई, जाने के और ये तो उनके इसमें साथ कोई दो राय जो नहीं है। होता है लोगों के साथ, जो कि लोगों के जो साथ किस्मत में होता है, जो अल्लाह ताला करता है वो अच्छा करता है। और माशाल्लाह आपका एक ज़बरदस्त करियर रहा है, सबके सामने मौजूद है, सबने देख के आपको सुनते रहते हैं, तजिया करते रहते हैं। और मेरे ख्याल में इंसान को आगे बढ़ना चाहिए और बेहतरी की तरफ से चलना चाहिए। बस ये कि एक्सपीरियंसेस आदमी को ज़रूर रहते हैं, खलिश रहती है दिल में, बट लेकिन एक समझदार और सेंसिबल आदमी वही होता है जो कहता है कि यार चलो अब आगे बढ़ो एंड आगे बढ़ के देखते हैं। तो माशाल्लाह आप इतनी ज़बरदस्त पोस्ट पे मौजूद है पीआईए के अंदर। हम खुद ऑफिस में आपसे इजाजत लेके जाते हैं, सेक्रेटरी से पूछते हैं साहब बैठे हैं, तो फिर अंदर आपसे मुलाकात होती है। तो इसलिए आप ये समझ लें कि माशाल्लाह अचीवमेंट है। तो बहुत अच्छा लगा महमूद भाई। जाते जाते आप देखो नहीं, कुछ कहना चाहें जाते जाते अपने फैंस के लिए, जितने भी लोग हमारे पाकिस्तान क्रिकेट के फॉलोअर्स सुनते हैं? मैं अपने यंगस्टर्स को ये एक मैसेज दूंगा कि भाई कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप जितनी मैक्सिमम मेहनत करो, देखो मेहनत करोगे उसका रिवॉर्ड डेफिनेटली अल्लाह मियां जरूर देता है। बिल्कुल आप कम मेहनत करते हो उसका रिवॉर्ड देता है। आप जितना बिल्कुल मेहनत करोगे अपनी गलतियों पे काबू पाओगे। बड़ों की सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर्स को रिस्पेक्ट दो, अपने बड़ों की इज्जत करो, माँ बाप की इज्जत करो, उनकी बात मानो। तो फिर मैं नहीं समझता कि कामयाबी कहीं ना कहीं से अल्लाह मियां आपको, जरूरी मिलती नहीं ही कि आप मिलती है। पाकिस्तान से क्रिकेट खेलो, बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। बिल्कुल तो कोई अल्लाह चाहे के ऊपर आ जाए तो फिर कोई ऊपर भी नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल बंदे तो आपको पता है चाहते ही नहीं कि बहुत से लोग ऊपर आए। तो बिल्कुल अल्लाह को रखना चाहिए, अल्लाह से ही मांगना चाहिए, तो अल्लाह ही आपको देगा। मैं ये कहता हूँ कि बस रिस्पेक्ट करो, मेहनत करो, तो इंशाल्लाह जो है कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। बहुत ज़बरदस्त महमूद भाई। आई एम श्योर कि व्यूअर्स ने और जितने भी क्रिकेट के फॉलोअर्स हैं उन्होंने आपकी ये बात सुनी, आपके हिस्ट्री सुनी, आपके बारे में सुना। क्योंकि आपको तज्जिया करते हुए तो सब सुनते हैं, लेकिन एक्चुअली कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आदमी वही कर सकता है ज़्यादा बेहतर, अच्छे क्वेश्चन जो साथ में रहो। तो मेरे मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन थे, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने आपसे करेंगे और व्यूअर्स को भी सुनाएंगे। थैंक यू वेरी मच महमूद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। और इंशाल्लाह मैं आपको ऑन एंड ऑफ आपके तजिए लेता रहा करूंगा, ऑन एंड ऑफ, जब भी हमारी क्रिकेट जो है वो स्टार्ट होगी इंशाल्लाह पाकिस्तान की। और अपने चैनल पे जो है आपको इंशाल्लाह इनवाइट करता रहूंगा। तो थैंक यू वेरी मच महमूद भाई, थैंक यू फॉर टाइम। और मैं एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान करने जा रहा हूँ कि जो हमारा पीआईए का ट्राइका रहा है ना, ट्राइका, वो ट्राइका का इंशाल्लाह मैं कंबाइंड शो की तैयारी कर रहा हूँ, तो आप बस रेडी रहिएगा उस दिन के लिए। इंशाल्लाह जरूर जरूर जरूर। चले, थैंक यू वेरी मच महमूद भाई, थैंक यू। फैसल।